देख सकते हैं ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तेज़ी से धान की कटाई हो रही है। धान के पौधे एक्चुअली क्या है, गुच्छे गुच्छे में रहते हैं, 10-15 पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए काटने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो नॉर्मली पश्चिमी राज्यों में जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उधर तो वैसे चावल की बहुत कम खेती होती भी है, तो वो हार्वेस्टर ला करके और ये लगभग इतने दूर से आधे से उसको, मतलब वो सिर्फ इसकी जो फलियां हैं, फलियों को अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी का तना जो है इधर ही छोड़ देते हैं और बाद में उसी को जलाया जाता है। तो वो बात आती है कि पराली जला रहे हैं। गेहूं में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि ऐसे राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में क्या है, पर व्यक्ति जो भूमि की क्षमता है वो बहुत अधिक है। तो वो क्या है, हर तरह की फसलें उगाते हैं, पशुओं के लिए अलग से, चारे के लिए अलग से। परंतु यहाँ पे क्या है, बिहार जैसे राज्यों में ज़मीनें कम है, मालिक बहुत ज़्यादा है। मतलब इधर गांव में पूरा ढूंढेंगे तो शायद 10,000, 1,00,000 की आबादी में शायद 100 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनका खुद का 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा ज़मीन हो। मालिक यहाँ पे बहुत हैं, किसी के पास 5 कट्ठा है, किसी के पास 2 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, किसी के पास 1 बीघा है। तो छोटी ज़मीनें हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे धान या गेहूँ जो भी खेती होती है तो अनाज काम में आता ही आता है। साथ में इसका जो तना है, जिसको यहाँ पे पुआल कहा जाता है, गेहूं का भी वैसा तना होता है, इसको भूसी हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है, ये मवेशियों को, गाय भैंस इत्यादि को, जो दुधारू पशु है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। हाँ, उसके साथ कुछ पशु आहार वगैरह भी, जैसे अमूल कैटल फीड वगैरह आता है या कपिला का पशु आहार आता है, उसको मिश्रित करके दिया जाता है। तो अभी पिछले 3-4 सालों में गांव में रह के थोड़ी बहुत खेती की जानकारी हो रही, जैसे जैसे होती है मैं कोशिश करता हूं आप सभी के साथ शेयर करूं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अभी जैसे ये धान की कटाई समाप्त हो जाएगी तो फिर धान को, मतलब पहले पीटा जाता था, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, उसके अंदर ही तुरंत काम हो जाता है। और ये जो पराली है इसको ले जा कर के घर पे या खलिहान में रख देंगे और जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से इसको अपन काट के पशुओं के लिए भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ठंड का मौसम आ रहा है तो इसको नीचे ज़मीन पर बिछा के और इस पे सोने में बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी हमें ठंड का एहसास, ज़मीन जो होता है अच्छे मतलब चटाइयाँ वगैरह है और सब कुछ को ठंडा हो जाता है, गद्दे वगैरह। लेकिन ये जो है पराली जो है, इसको ये जो है मतलब ज़मीन के ठंड से ये ठंड नहीं हो पाती है। ये एक इंसुलेटर का कार्य करता है। तो कई सारे लोग इसे घरों में बिछाते हैं और जब सीजन ख़त्म हो गया तो फिर उसको कहीं छत वगैरह पे डाल देते हैं, या कहीं भी जहाँ लीकेज वगैरह हो रहा है या मचान वगैरह बनाना है। जैसे कि ये सामने देख सकते हैं, एक मचान बना हुआ है हमारा। इसमें क्या है, पंप भी लगा हुआ है पानी के लिए, सिंचाई के लिए, और बैठने का जगह भी बनाया हुआ है। रात को, गर्मियों के दिन में तो रात को सो भी सकते हैं इधर। ये साथ में देख रहे हैं पक्षियों की अटखेलियाँ चल रही हैं। मैना पक्षी इधर ज़्यादा मात्रा में है। 1-2 अभी बुलबुल थी, एक कबूतर भी आ गया है। और इन सब के बीच में एक और पक्षी अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे दिख रहा था, पता नहीं वो अभी, उसके पंख नीले नीले थे और शायद नीलकंठ या जो वुड पीकर होता है, कटफोड़वा, उस टाइप का कुछ था। और ये बेचारी पक्षियाँ जो अपना दाना चुग रही हैं, तो बुलबुल क्या है, इनको मार करके इनसे छीन ले रही है। वो देखिए वहाँ पे वो एक उड़ के गई, छीन करके साइड में जाके बैठ गई। तो इन सब से उनकी रक्षा करता था। तो मेरे को लग रहा था वो शायद यहाँ का बिग बॉस है, या कह सकते हैं बाहुबली है, जो अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है। ये देखिए, ये बुलबुल पक्षी है, ये कैसे एक दूसरे, मतलब ये दूसरे पक्षियों का जो निवाला है वो चुराने का प्रयास कर रही है। ये देखिए, बाकी पक्षी अपना ढूंढ रहे हैं भोजन, लेकिन ये ढूंढ नहीं रहे हैं, दूसरों के ढूंढे हुए पे झपट्टा मार रहे हैं।
अभी वो नीले पंखों वाला आ जाए तो ये जितने भी लुटेरे प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं ये सारे यहाँ से अभी रफू चक्कर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते, मिलेंगे अगले वीडियो में।